जब सीता माता को लंका ले जाया गया, तब श्री राम के मन में चिंता थी। उनका एक ही सहारा था, बजरंग बली। हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढने का संकल्प लिया और राम नाम जपत हुए वो समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो गए। राम नाम की शक्ति से हनुमान जी ने एक ही लहर में विशाल समुद्र को पार कर लिया। लंका के दरवाजों पर राक्षस पहारे दे रहे थे, इसीलिए हनुमान जी ने अपना रूप सूक्ष्म कर लिया। छोटे से वानर का रूप लेकर वे शांतिपूर्ण तरीके से लंका के अंदर घुस गए। लंका की गलियों में अंधकार था, अहंकार था और राक्षसों की गूंज थी, पर हनुमान जी का मन केवल एक ही स्थान पर टिका था, अशोक वाटिका। वाटिका के बीच उन्होंने एक कोमल और पवित्र प्रकाश देखा। वही बैठी थी सीता माता। उनके चेहरे पर दुख था, विरह था, लेकिन आस्था अखंड थी। हनुमान जी एक पेड़ पर चढ़कर चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनका हृदय भावुक हो गया। उसके बाद हनुमान जी नीचे आए और राम जी की मुद्रिका प्रस्तुत की। मुलायम स्वर में बोले, मां, मैं श्री राम का दूत हूं। सीता माता के चेहरे पर आस्था की रोशनी फैल गई। हनुमान जी ने रामा का संदेश दिया, मां, हौसला रखिए, तुम्हारी मुक्ति का समय बहुत करीब है। सीता माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, राम को कहना मैं उनका इंतजार कर रही हूं। उसके बाद हनुमान जी ने लंका की शक्ति जांचने का निश्चय किया। उन्होंने वाटिका के वृक्ष तोड़ दिए, राक्षसों को डरा दिया। रावण के सैनिक उन पर टूट पड़े, पर कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आखिरकार राक्षसों ने उन्हें बांधकर रावण के दरबार में पेश किया। रावण गुस्से से गरज उठा, तू कौन है? हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं श्री राम का सेवक हूं। रावण ने उनका अपमान किया और मंत्रियों के कहने पर हुक्म दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। राक्षसों ने कपड़ा लपेटकर उनकी पूंछ में आग लगा दी, पर जैसे ही आग भड़की, हनुमान जी ने अपना रूप विशाल कर लिया। एक ही कूद में वे महलों की छतों पर चढ़ गए। आग का ज्योति रस लंका के हर कोने में फैल गया। महल जले, सेनागृह जले, लंका का घमंड जला। राक्षस भागते रहे, चीखते रहे। हनुमान जी ऊपर से बोलते चले, ये दंड है सीता माता के अपमान का। वे एक एक जगह पर आग लगाते गए। जल्द ही पूरी लंका भस्म होने लगी। आसमान लाल हो गया। रात आग की रोशनी से दिन जैसे चमक उठी। लंका का अहंकार धूल बन गया। आखिर में हनुमान जी समुद्र के किनारे आए। उन्होंने अपनी पूंछ को जल में बुझा दिया। फिर सीता माता के पास लौटकर बोले, मां, अब मैं राम जी के पास जा रहा हूं, उन्हें आपका संदेश पहुंचाऊंगा। और फिर वे आकाश में उछालकर किष्किंधा की ओर बढ़ गए, विजय की खबर लेकर। लंका दहन पूरा हो चुका था और दुनिया ने देख लिया था कि बजरंगबली की शक्ति धर्म के लिए कभी पीछे नहीं हटती। जय श्री राम, जय बजरंगबली।